नमस्कार, आपका स्वागत है न्यूज 18 JKLH में। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और आप देख रहे हैं JKLH प्राइम टाइम। आतंकवाद के दौर में कश्मीर से कट गए बॉलीवुड की दोबारा अब घाटी में वापसी हो रही है। जी हां, फिल्म जगत से जुड़े निर्माता, निर्देशकों और अदाकार अब कश्मीर में काफी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। कश्मीर में पिछले 2 सालों में 200 फिल्मों की शूटिंग को मंजूरी मिली है। कश्मीर घाटी एक बार फिर फिल्म शूटिंग का केंद्र बन रही है। कश्मीर में हालात बेहतर होने के बाद बॉलीवुड हो या टॉलीवुड हो और इसके अलावा वेब सीरीज हो या फिर एल्बम हो, इनकी लगातार वो शूटिंग देखने को मिल रही है। कई बड़े एक्टर्स भी कश्मीर का रुख कर रहे हैं। यानी एक बार फिर कश्मीर में बॉलीवुड का सुनहरा दौर लौट रहा है। आज JKLH प्राइम टाइम में हम इसी पर चर्चा करेंगे। कश्मीर में इसके क्या कुछ फायदे होंगे, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो 70 और 80 की दहाई में हम देखते थे कि किस तरह से बॉलीवुड का जो फोकस था वो एक तरह से कश्मीर पर ही हुआ करता था और कश्मीर से बहुत यादगार फिल्में, बहुत सुपरहिट फिल्में कश्मीर से बॉलीवुड ने दी हैं। और ये राब्ता एक तरह से पिछले 30-35 सालों से जो कट गया था, वो सिलसिला एक बार अब फिर से शुरू हो रहा है, क्योंकि कश्मीर में हालात तेजी से बदल रहे हैं और हम देख भी रहे हैं, जमीनी हकीकत भी एक तरह से है कि यहां पर अब बॉलीवुड के जो एक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, वो अब फिल्मों की शूटिंग के लिए कश्मीर का दोबारा से रुख कर रहे हैं। इसी पर हम चर्चा करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं, इंट्रोडक्शन करा देता हूं। मेरे साथ मुश्ताक अली साहब हैं, जो कि एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं और फिल्म मेकर हैं। अरुण बख्शी साहब हैं, बॉलीवुड के मारूफ एक्टर हैं और सिंगर हैं। माजिद हैदरी जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। और डॉक्टर दरख्शान अंद्राबी जी हैं, स्पोक्सपर्सन हैं बीजेपी से और चेयरपर्सन हैं जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड से। सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है, बहुत इस्तकबाल है JKLH प्राइम टाइम में। मैं बिल्कुल मुश्ताक अली साहब, सर आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। जम्मू कश्मीर और बॉलीवुड को आपने बहुत करीब से सर देखा है और पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं सर, जिस तरह से कश्मीर में हालात बेहतर हुए हैं, बल्कि हम यूं कहें कि जन्नत अब दोबारा से गुलजार हो रही है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो मैं यूं शुरू करूंगा बात कि मैं आर्टिस्ट हूं, फिल्म मेकर हूं और फेस्टिवल डायरेक्टर हूं। मैं 2017 से फिल्म फेस्टिवल का इनेकाद किया है कश्मीर में। तब तो खैर हालात इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अच्छे होते गए। आज मुझे बहुत खुशी है कि जो 90 से पहले एट ए टाइम आपको कम से कम एक दिन में 4-5 जगह शूटिंग होती हुई दिखती थी कश्मीर में, आज लगभग वही हालत फिर से है। अभी आज की बात बताऊं कि 3 दिन से शाहरुख खान साहब कश्मीर में थे, आज भी उनका शूट चल रहा था, शायद आज शाम पैकअप हो गया है। तो अब रोज हमें ये खबरें मिलती हैं कि फलां जगह फलां शूट चल रहा है। तो बगैर किसी दिक्कत के, बगैर किसी परेशानी के, मैं चूंकि आर्टिस्ट हूं, फिल्म मेकर हूं और फेस्टिवल डायरेक्टर हूं, मेरे लिए सचमुच माने के बहुत ज्यादा खुशी की बात है। जी बेशक। और वही जो 70 और 80 के दहाइयों में जो वक्त था शूटिंग्स का और रौनक होती थी कश्मीर में, वो रौनक फिर से लौट आई है। और जो हम फिल्म फेस्टिवल करते आए हैं 2017 से, इस बार हमने उसका 5वां एडिशन करने जा रहे हैं और मुझे बहुत जबरदस्त सपोर्ट और एक कहें ना बैटिंग मिल रही है गवर्नमेंट से, सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से, प्राइवेट स्टेक होल्डर्स से। तो एक आपको 1-2 महीने में ही अच्छी खबर मिलेगी फिल्म फेस्टिवल की, जिसका नाम है कश्मीर वर्ल्ड फिल्म फेस्टिवल। उसका इनेकाद बहुत जल्दी होगा। जी बिल्कुल, यानी अब कश्मीर में हालात बदल रहे हैं और अब वो तमाम चीजें एक तरह से जमीन पर दिख भी रही हैं और यही वजह है कि बॉलीवुड भी अब काफी ज्यादा कश्मीर पर फोकस कर रहा है। मैं अरुण बख्शी साहब आपके पास आना चाहूंगा। अरुण बख्शी जी, कश्मीर को जमीन पर जन्नत कहते हैं और इस कश्मीर में हमने देखा है कि 70 की दहाई में, 80 की दहाई में बॉलीवुड की जो हिट और सुपरहिट फिल्में होती थी, उनकी ज्यादातर शूटिंग जो होती थी वो एक तरह से कश्मीर में ही होती थी। लेकिन बीच में जो राब्ता टूट गया था,
अब एक बार दोबारा से फिर लग रहा है 30, 35, 40 साल के बाद कश्मीर में बॉलीवुड फिर से रुख कर रहा है। क्या कुछ आपका तजुर्बा है? क्या आपने भी कश्मीर में कुछ फिल्में शूट की हैं? जी, मैंने भी शूट की है। ये आप मत भूलिए कि शम्मी कपूर साहब ने चाहते चाहते ये कहा था, उनकी एक ख्वाहिश थी कि मेरी जो अस्थियां हैं वो डल झील में प्रवाहित की जाएं, और वो की गई थी। और 80s में शूटिंग होती थी, 70s 60s में। अब मुश्ताक साहब की बात सुन के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये कुछ 2-3 साल पहले मैं श्रीनगर गया था, और वहां पर मैंने अपनी एल्बम जो थी, जिसका म्यूजिक भी दिया था, गाया भी था, वीनस की, उसका नाम था इश्क फकीरी। मैं 2 दिन के लिए गया था वहां पर रिलीज करने के लिए। मिस्टर मीर थे, एक पॉलिटिशियन थे, और उन्होंने इसको बशीर साहब के साथ में, उस वक्त स्टेशन डायरेक्टर थे वहां के टेलीविजन के, उन्होंने मिलके इसको रिलीज किया था। और यकीन मानिए, मैं 2 दिन के लिए गया था, मुझे वहां पे 12 दिन मुझे रोक के रखा गया, और वहां पे CRPF के लिए मुझको कहा गया कि वहां पे शोज कीजिए। हमने 4 घंटे का शो किया और लोकल टैलेंट को लिया। लोकल टैलेंट वहां की इतनी अच्छी है, दे ओनली नीड एक पुश चाहिए उनको। जैसे मुश्ताक साहब ने बोला है, ही इज वेरी हैप्पी, वी ऑल्सो वेरी हैप्पी। वहां की टैलेंट को थोड़ा सा पुश चाहिए। और देखिए, ये पैराडाइज तो शुरू से था श्रीनगर, लेकिन ये पैराडाइज जो है रीगेन्ड हो गया है। पहले पैराडाइज लॉस्ट था, अभी पैराडाइज रीगेन्ड हो गया, थैंक्स टू दिस प्रेजेंट रिजीम। ये जो रिजीम है प्रेसिडेंट मोदी जी का, थैंक्स टू हिम एंड हिज टीम, जिसने कि कश्मीर को फिर अपने पैरों पे खड़ा कर दिया है। शूटिंग हो रही है, वहां पे प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, इन्वेस्टमेंट चल रही है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, UAE सऊदी की तरफ से इन्वेस्टमेंट हो रही है, फिल्म फेस्टिवल्स हो रहे हैं। लेकिन एक बात मैं कहूं आपको जी, ये जो पड़ोसी मुल्क है, उसको ये अच्छी चीजें अच्छी नहीं लगती। वो चाहता है कि हर तरफ, क्योंकि उसके मुल्क में मातम छाया हुआ है, इकोनॉमिक मातम छाया हुआ है, वो चाहता है कि हरी पूरी दुनिया में ये मातम छाया रहे। और उसके लिए हमारी फौज जो है, हम सब हिंदुस्तानी डट के खड़े हुए हैं। उन्होंने हमारे 5 शहीद किए ना, हमारे दिल में बहुत तकलीफ, क्योंकि हल्का सा जुकाम होता है श्रीनगर में, जुकाम छींके जो हैं पूरे इंडिया में आती। एंड थैंक्स टू आवर आर्मी, द ब्रावो आर्मी एंड द प्रेजेंट रिजीम, कि आज श्रीनगर बिल्कुल अरुण बख्शी जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जैसे जैसे कश्मीर में हालात बेहतर होते जा रहे हैं, पाकिस्तान वैसे वैसे मायूस होता जा रहा है। उसके पेट में एक तरह से दर्द हो रही है कश्मीर के मौजूदा हालात देखकर, जितनी तेजी से कश्मीर में तरक्की हो रही है, डेवलपमेंट हो रहा है। मैं इस पर आगे भी अरुण बख्शी जी आपसे बात करूंगा। डॉक्टर दरख्शान राबी जी, मैं आपके पास आऊंगा। डॉक्टर दरख्शान राबी जी, बिल्कुल मतलब एक तरह से आप कहिए तो सोचा नहीं जा सकता है कि कश्मीर की वो जगह, चाहे पंजगाम की हम बात करें या डोगरीपुरा की बात करें, शोपिया की बात करें, ये सब ऐसे एरिया जहां पर बहुत आतंकवाद था। एक वक्त तो कहा जा रहा था कि यहां से आतंकवाद कैसे खत्म होगा, लेकिन आप देखिए कि अब यहां पर बड़ी तादाद में टूरिस्ट आ रहे हैं। यहां पर बॉलीवुड अब इसका एक तरह से रुख कर रहा है और फिल्मों की शूटिंग दोबारा से शुरू हो गई है। बिल्कुल, ये खुशाइंद बात है। और जैसे मुश्ताक साहब ने और अरुण जी ने बता दिया कि हम चाहते हैं, कश्मीर हमेशा वालहाना इश्क रखता है उन तमाम लोगों के लिए जो कश्मीर आते हैं, और कश्मीर जन्नत कहलाता है। और इसको देखने के लिए हमेशा लोग आए हैं और आते रहेंगे। और रही बात जो प्रेजेंट रिजीम की है, कि प्रेजेंट रिजीम में जो आज हम देख रहे हैं, जो पिछले 30 साल 35 साल हमारे टेरर में गए, परेशानियों में गए, उस
रिजीम का अब खात्मा हो गया है, अब नया सूरज तुलू हुआ है, और जब नया सूरज तुलू होता है उजाला हर तरफ फैलता है, और उसी उजाले के तहत अब कश्मीर में नई फिजा आ गई है। और तभी आप कह रहे हैं कि यहाँ पे टूरिस्ट भी आ रहा है, टूरिस्टों का फ्लो भी है। अभी जो हमारा टुलिप गार्डन का फेस्टिवल था वो उसमें भी लाखों के तादाद में लोग आ गए, और जब से अब फिल्मी सितारे भी इस जन्नत में कदम रख रहे हैं तो लग रहा है कश्मीर में फिर से अमन और तरक्की, खुशहाली जिसका हम बहुत वक्त से इंतजार कर रहे थे वो अब फिर से आ गया है। और अल्लाह करे ये अब इस पे किसी की नजर ना लगे, अब ये चलता रहे, और यहाँ पे खुशहाली का जो ये माहौल है, ये अब इसका जो इब्तिदा हुआ है ये कभी इख्तिताम तक ना पहुंचे, बल्कि इब्तिदा ही इब्तिदा रहे, खुशहाली ही खुशहाली रहे। हम उसी की कामना करते हैं। बिल्कुल। मैं माजिद हैदरी जी आपके पास और ये सिर्फ 370 के बाद मैं बताना चाहूंगी, सिर्फ 370 के बाद जब से मोदी जी ने ये कहा, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का ये ख्वाब था कि अब कश्मीर को जो जन्नत कहा जाता था वो जन्नत पूरी तरह से दिखे तमाम दुनिया को, उसी जन्नत का नजारा अब लोग फिर से देखें, हम इसी की कामना करते हैं। बिल्कुल। नहीं, जाहिर सी बात है कि 370 के बाद एक बड़ा बदलाव हुआ है, और वो बदलाव जमीनी तौर पर भी एक तरह से दिख रहा है। मैं माजिद हैदरी जी आपके पास आना चाहूंगा। माजिद हैदरी जी, क्योंकि 80s और 70s में जब बॉलीवुड की शूटिंग होती थी, और जिस अरुण बख्शी जी जिस लोकल टैलेंट की बात कर रहे थे, तो लोग मायूस थे। बॉलीवुड से कश्मीर का रिश्ता एक तरह से टूट गया था, ना फिल्मों की शूटिंग होती थी, ना यहां पर सिनेमा हॉल थे, ना फिल्मों की रिलीज यहां पर होती थी। लेकिन यह दौर फिर से शुरू हो रहा है, तो जो लोकल लोग हैं उन्हें भी काफी बड़ा फायदा इससे होगा। देखिए अबू हुरैरा साहब, इसमें कोई दो राय नहीं कि 5 अगस्त 2019 के बाद कश्मीर में दो चीजें बेहतर हुई जी। अब कश्मीर में हड़ताल नहीं होती, अब कश्मीर में स्टोन पेल्टिंग या पत्थरबाजी नहीं होती, और इन दो चीजों का फायदा जो है वो टूरिज्म को भी मिल रहा है कि टूरिस्ट पहले से ज्यादा आ रहे हैं, और बॉलीवुड की शूटिंग भी पहले से ज्यादा हो रही है। लेकिन हम इससे ये बताएं कि हालात बेहतर हुए हैं या हालात अच्छे हुए, ये कहना बिल्कुल गलत होगा, और ये सरकार के कमिटमेंट के खिलाफ होगी बात करनी। क्योंकि माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी ने खुद कहा है कि जब कश्मीर में हालात ठीक होंगे तो मैं स्टेटहुड वापस रिस्टोर करूंगा, सरकार स्टेटहुड रिस्टोर करेगी। तो अगर हालात ठीक हुए होते तो स्टेटहुड रिस्टोर हुआ होता, तो हम मानेंगे कि सरकार के ही मुताबिक हालात अभी ठीक नहीं हुए। दूसरी चीज, बॉलीवुड पहली दफा कश्मीर नहीं आया 90 के दशक में, पिछली 3 दहाइयों में जब से यहां पे दहशतगर्दी है। 90 के दशक में भी आमिर खान साहब आए, मन पिक्चर की शूटिंग हुई, ऋतिक रोशन साहब आए, मिशन कश्मीर की शूटिंग हुई, सलमान खान आए, बजरंगी भाईजान की शूटिंग हुई, जब तक है जान की शूटिंग हुई, शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, आप कोई भी एक्टर बताएं पिछले 3 दशकों में सब ये यहाँ पे हीरोज आते रहे। लेकिन सबसे बड़ी जो अलमिया है वो ये है कि शाहरुख खान आके यहाँ पे शूटिंग कर सकते हैं, लेकिन मेरा कश्मीरी पंडित भाई अमित रैना कश्मीर वापस अपने घर नहीं आ सकता। सलमान खान आके बजरंगी भाईजान की शूटिंग कर सकते हैं, लेकिन मेरा दूसरा पंडित भाई वापस नहीं आ सकता। बजरंगी भाईजान की शूटिंग हो सकती है, लेकिन बजरंगी नाम का व्यक्ति वापस अपने घर में आके यहाँ पे कश्मीर में रह नहीं पाता। तो ये जो है, ये जो हम बातें कर रहे हैं, ठीक है, मिठाई का हम इसको वो मिठाई के घोल में हम घोल के चीजें सुना रहे हैं कि जी कश्मीर में हालात ठीक है। कश्मीर में हालात तब ठीक होंगे जब एक हमारे कश्मीरी पंडित भाई वापस आएंगे, और दूसरी चीज जो हमारा स्टेटहुड है और जो यहाँ पे जो डेमोक्रेसी के जो पिछले 5 साल से 2018 से अभी तक डेमोक्रेसी जो है वो वेंटिलेटर पे है, वो दो जब चीजें वापस आएंगी तब कश्मीरी भी गाएंगे कि हाँ जी झूमे जो पठान मेरी जान महफिल महल हिल जाए। तब तक वो जो है वो शाहरुख खान साहब का गाना हो या कोई हो, वो तब तक चीजें कश्मीर के लिए बेमानी होंगी जब तक कश्मीर। माजिद हैदरी जी, देखिए आप भी बहुत अच्छे से समझते हैं, क्योंकि आप एक जर्नलिस्ट हैं, सहाफी हैं, कि ये तमाम चीजें सियासत से एक तरह से जुड़ी हुई हैं। और जहां तक बॉलीवुड का कश्मीर में वापस आना है, या जिस तरह से आपने कई फिल्मों के नाम लिए कि 90s में भी उनकी शूटिंग हुई, लेकिन इतना ओपनली आप देखिए, चाहे पुलवामा की बात करें, अनंतनाग की बात करें, सोपोर की बात करें, और इसी तरह से पंजगाम की बात करें, ये सब यहां पर बड़ी तादाद में टेररिस्ट हुआ करते थे, आतंकवाद यहां पर था। लेकिन अब यहां पर भी बॉलीवुड के लोग जा रहे हैं, बॉलीवुड अब यहां भी पहुंच रहा है शूटिंग के लिए। यही मैं आपको थोड़ा अपना ऑब्जर्वेशन बता दूं कि हमारे सब चैनल बता रहे हैं कि लाल चौक घंटाघर जो है वो सबसे बड़ी मुश्किल की जगह होती थी, वहां जी वहां वो
गलत किस्म के झंडे लगाए जाते थे, गलत तरीके के नारे दिए जाते थे, लेकिन शाहिद कपूर की पिक्चर का वहीं के लाल चौक से शूटिंग हुई। तो ये कहना जी कि अभी अचानक ऐसा हुआ, ये एक पॉलिटिकल, इसको आप पॉलिटिकल टूल ना बनाइए। टूरिस्ट आते थे, टूरिस्ट आएंगे, शूटिंग होती थी, शूटिंग होगी, लेकिन मामला ये है कि डेमोक्रेसी बहाल कब होगी और पंडित वापस कब आएंगे। बाकी हम बताएं जी सरकार को इसमें जय जयकार करें जी आपने ये किया, नहीं ये गलत है, ये चीज होती रहती थी, होती रहेगी। हालात ठीक कब होंगे? अभी पुंछ में पिछले दिनों हमारे 5 जो वीर जवान है वो वीर गति को प्राप्त हुए, हम कैसे भूल जाएंगे हालात। अभी इसी साल जनवरी के महीने में हमारे 6 हिंदू भाई राजौरी में मारे गए। अभी कश्मीर में हमारे पिछले 3 साल में या पिछले 5 साल में, जब से 5 अगस्त 2018 के बाद हमारे कितने हिंदू भाई पंडित भाई मारे गए, यहाँ पे कितने कश्मीरी मुसलमान भाई मारे गए। तो हमें इन हालात को इन चीजों से नहीं देखना होगा कि हम चाशनी में मिला के सुना दीजिए शाहरुख खान साहब आए उन्होंने यहाँ पे नाच करना किया, नहीं। हमें इसको उस पहलू से देखना होगा जिस चीज का इंतजार। ठीक है, नहीं बिल्कुल, आप जहां तक सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं और स्टेटहुड की बात कर रहे हैं, तो इस पर हम द्रक्षा अंद्राबी जी से भी इस पर जवाब लेंगे। और मैं फिर कह रहा हूं कि ये तमाम चीजें सियासी हैं और वक्त आने पर इन चीजों पर भी सरकार की तरफ से बार बार ये चीज कही जाती है। एलजी मनोज सिन्हा जी भी बार बार यही बात कहते हैं कि वक्त आने पर इन तमाम चीजों को एक तरह से हमलाया जाएगा। वजीर दाखिला और इसके अलावा अमित शाह जी भी कई बार कह चुके हैं कि जम्मू कश्मीर में रियासत का दर्जा दिया जाएगा, लेकिन ये तमाम चीजें सियासत से जुड़ी हुई हैं। हम क्योंकि आज जम्मू कश्मीर में बॉलीवुड की वापसी की बात कर रहे हैं, एक बहुत अच्छी पहल है, खुशायन कदम है। बहुत छोटा सा ब्रेक लेंगे और इसी पर हम ब्रेक के उस पार भी चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो कश्मीर में बॉलीवुड की वापसी हो रही और कई फिल्मों की शूटिंग कश्मीर में लगातार हो रही है, और जिस तरह से सरकार ने बताया कि तकरीबन 200 फिल्मों को आने वाले दिनों में शूटिंग की यहां पर इजाजत दी गई, तो यह कश्मीर के लिए एक अच्छी खबर है। और इसी पर बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं मुश्ताक अली साहब आपके पास आना चाहूंगा। सर, क्योंकि कश्मीर में काफी ज्यादा शूटिंग होती थी उस वक्त, कश्मीर में शूटिंग करने के लिए स्विट्जरलैंड जाने की जरूरत नहीं होती थी। अगर उस तरह की फिल्म का शूट करना होता तो कश्मीर में शूट हो जाया करता था। तो अब दोबारा से वो चीजें एक तरह से निकल कर आ रही हैं। तो ऐसे में जो मैं कश्मीर के लोकल टैलेंट की बात कर रहा था, कश्मीर में डेवलपमेंट और तरक्की की बात कर रहा था, तो इसमें एक बड़ा कदम होगा जम्मू कश्मीर की तरक्की और डेवलपमेंट में अगर बॉलीवुड दिलचस्पी लेता है यहां पर। जी जी, मैं कुछ तायद करूंगा जो मेरे भाई मजीद हैदरी साहब ने फरमाया, लेकिन साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जरूर 90 से अभी तक या 2-3 साल पहले तक शूटिंग्स होती रही कश्मीर में, ऐसा नहीं कि बिल्कुल बंद हो गई थी, लेकिन उनकी तादाद जो 1 साल में है 2 या 3 से ज्यादा नहीं हुई। लेकिन 90 से पहले जो होता था, जो रौनक थी शूटिंग्स की, वो अब लौट आई है पिछले 2-3 साल से। और मैं एक अर्ज करता चलूं, लोकल गवर्नमेंट जो हमारी एलजी साहब हैं, मनोज सिन्हा साहब की जो कोशिशें और काविशें रही हैं, एक तो टूरिज्म को बहुत जबरदस्त प्रमोट मिला है। बेशक मतलब होटल्स की अभी कमी महसूस हो रही है, गाड़ियों की कमी महसूस हो रही है पूरे कश्मीर में। तो इसी तरह से फिल्मों की शूटिंग्स की तादाद जो है, जो रफ्तार और रौनक जो है, वो लौट आई है। ऐसा नहीं कि इन 30 साल में या 32 साल में शूटिंग्स नहीं हुई, लेकिन बहुत थोड़ी हुई। लेकिन अभी जो हो रही है पिछले 2 साल से, एक रौनक लौट आई है शूटिंग्स की, जिसमें लोकल्स को थोड़ा बहुत काम मिल रहा है, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं। लेकिन उसमें मेरी डिमांड रहेगी फिल्म इंडस्ट्री के लोगों से जो बाहर से आते हैं कि कश्मीरी टैलेंट को अपने साथ और इंक्लूड करें। अभी भी करते हैं बेशक, लेकिन मैं चाहूंगा, क्योंकि मैं लोकल आर्टिस्ट हूं, कश्मीरी हूं, और मैं चाहूंगा कश्मीरी आर्टिस्ट को ज्यादा से ज्यादा उसमें साथ मिले, उसको अपने साथ लिया जाए। और मैं आपके जरिए इस वक्त अपील करना चाहूंगा हिंदुस्तान के बाकी शहरों, बाकी रियासतों और यूटीज के लोगों से, और हिंदुस्तान के बाहर रहने वाले लोगों से कि कश्मीर आइए, कश्मीर आपके लिए बहुत ज्यादा सेफ है और लोग आ रहे हैं, आप लोग भी आइए। इसके साथ साथ मैं अपनी फिल्म इंडस्ट्री, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, चाहे वो मुंबई में है, कलकत्ता में है, साउथ में है, उनको भी आपके जरिए से ये इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ, ये दावतनामा देना चाहता हूँ कि कश्मीर आपके लिए बहुत अच्छा है, जैसा 90 से पहले है वैसा ही है। आइए, यहाँ शूटिंग्स कीजिए, हमसे मिलिए, कोई भी दिक्कत होगी हम आपके लिए हैं। गवर्नमेंट तो है ही है, सिक्योरिटी फोर्स तो है ही है, लेकिन पहले हमको खिदमत का मौका दीजिएगा। हो सकता है आपको गवर्नमेंट या किसी और के पास जाने की जरूरत ना पड़े। तो कश्मीर आइए, इसको फिर निखारिए, इसको फिर संवारिए, और ये कश्मीर सिर्फ मेरा नहीं है, हमारा नहीं है, हम सबका है।
बिल्कुल, बहुत अच्छी बात मुश्ताक अली साहब आपने कही कि कश्मीर में रौनक एक तरह से लौट आई है। मैं अरुण बख्शी जी आपके पास आना चाहूंगा। सर, जिस लोकल टैलेंट की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि जिस जगह पर शूटिंग होती है इतना बड़ा एक तरह से क्रू जाता है और कई कई फिल्मों की शूटिंग एक साथ होती है, तो जाहिर सी बात है कि कई चीजें फिर वहां पर लोकल लेवल पर एक तरह से जुड़ जाती हैं। लोकल्स का काफी फायदा होता है, चाहे फिल्मों से उनकी दिलचस्पी बढ़नी हो, चाहे अदाकारी को लेकर उनकी दिलचस्पी हो, तो कई चीजों का फायदा होता है। जी, बहुत चीजों का फायदा होता है। और साथ में मैं ये भी कहूंगा कि वहां पे कुछ एक्टिंग क्लासेस या कुछ इंस्टीट्यूट भी खोलना चाहिए। देखिए, ये जो कश्मीर है, यहाँ पे 2020 का मैच नहीं है, ये टेस्ट मैच है। ये टेस्ट मैच है। यहाँ का जो मोमेंटम जो पकड़ा है, आपको मानना पड़ेगा, प्रेजेंट रिजीम ने जो मोमेंटम पकड़ा है, कहां से कहां गया है। हम तो ज्यादा कभी कभी जब देखते हैं, पाकिस्तान देखते हैं, तो मैं थैंक्स करना चाहूंगा वहां के यूट्यूबर्स का, तो जिन्होंने वहां पे अवेकनिंग डाली है। वो बिल्कुल एज पे आते हैं कश्मीर के पीओके और इंडिया, हमारा कश्मीर, उसके एज पे आके अजान सुनते हैं, उसके ऊपर कमेंट करते हैं, वहां का विकास देखते हैं, डेवलपमेंट देखते हैं और कमेंट करते हैं, वहां के लोगों को अवेकनिंग करते हैं कि लुक, इंडियन कश्मीर में क्या डेवलपमेंट हो रही है और उनके पूरे देश में क्या हाल हो रहा है। वी शुड बी सेटिस्फाइड, वी शुड गिव एनकरेजमेंट टू प्रेजेंट रिजीम कि नहीं मैन, यू आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब, इस आगे बढ़ते जाइए। जो लोकल टैलेंट है उसके लिए जो एक्टर्स हैं, सिंगर्स हैं, वहां बहुत टैलेंट है। एक तो क्लाइमेटिक कंडीशंस में उनके चेहरे बहुत खूबसूरत हैं, उनकी सोचने, उन इनोसेंस है उनके दिमागों में। उनको थोड़ी सी ट्रेनिंग चाहिए ताकि वहां पे हीरो भी मिल जाए, हीरोइन भी मिल जाए, कैरेक्टर आर्टिस्ट भी मिल जाए। जैसे अली साहब ने बोला है, वहां पे ये सब होगा, क्यों नहीं होगा। अगर मैं अकेला वहां पे जाऊं तो मैं 3-4 सेमिनार कर सकता हूं, मैं 3-4 क्लासेस ले सकता हूं। बिल्कुल। और मैंने वहां पे कुछ बच्चा लोग को रेकमेंड भी किया था। मिस्टर बशीर, अर्स्टवाइल जो उनके थे टीवी स्टेशन के, आई रिकमेंडेड सम बॉयज एंड गर्ल्स टू हिम कि नहीं, इनको कुछ काम दीजिए, एंड ही गेव। और उनके बहुत कुछ किया जा सकता है। बॉलीवुड अगर कश्मीर में पहुंच रहा है तो वहां पर लोकल्स के लिए बहुत कुछ किया जा सकता है, बहुत से मौके हैं वहां पर। जी, बिल्कुल 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 100%, 100%। और ये जो अभी 5 हमारे शहीद हुए हैं, आप क्या समझते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ने का, ये G20 का होने दीजिए, उसके बाद में एक ही बार में कई, ये हमारी इंस्टीट्यूशनल वाइब्रेशन, क्योंकि कश्मीर में कुछ होता है तो उसकी वाइब्रेशन पूरे इंडिया में जाती है। नहीं, बिल्कुल अरुण बख्शी जी, कश्मीर में जो ये रौनक लौट रही है, पाकिस्तान से असल में हजम नहीं हो रही है। इसी वजह से पुंछ में नाकाम हरकत, नापाक हरकत पाकिस्तान ने एक तरह से की है। तो ये नापाक हरकतें तो करते रहेंगे, बस ये कि हमें थोड़ा सा चाको चौबंद रहने की जरूरत है, और जो डेवलपमेंट है वो तो अब एक तरह से रुकने वाला नहीं। मैं दरख्शां अंद्राबी जी आपके पास आना चाहूंगा। दरख्शां अंद्राबी जी, जो बात माजिद हैदरी जी कह रहे थे कि असल जो डेवलपमेंट और जो तरक्की है वो कब हो गई। ठीक है, बॉलीवुड आ रहा है, फिल्मों की शूटिंग हो रही है, यहां पर रौनक एक तरह से लौट आई है, लेकिन जो सभी चाहते होंगे, आप भी चाहते होंगे कि स्टेटहुड का दर्जा वापस आए, यहां पर भी चुनाव होने चाहिए। हुर्रारा साहब, हम ये कहना चाहेंगे कि देखिए, स्टेटहुड जो हम तो पहले स्टेट में ही रहते थे, ऐसा नहीं है कि हम स्टेट में नहीं रह रहे थे। तब कौन से 30 साल तो हमें स्टेटहुड में ही बहुत सारी परेशानियां हुई। डेमोक्रेसी थी, सारा चीफ मिनिस्टर था, सब लोकतंत्र चल रहा था, लेकिन इतनी परेशानियां थी कि खून की होलियां यहाँ पे खेली जा रही थी। वही डेमोक्रेसी थी, वही लोग थे, वही स्टेटहुड थी, वही पॉलिटिक्स था। उसी पॉलिटिक्स के शिकार हम सारे कश्मीरी हो गए, हमारे नौजवान हो गए। अगर ये तो वैसे वो टॉपिक ही नहीं था, तो अब आपने भी छेड़ा और माजिद साहब ने भी छेड़ा, तो डेमोक्रेसी की जो वो शिकार हम हो गए उस स्टेटहुड में। जो हमारे नौजवान सारे कब्रिस्तानों में बैठे हुए हैं, सोए हुए हैं और देख रहे हैं। नहीं, ये तो हम सब चाहेंगे कि उस तरह के हालात अब ना आए।
90s जैसा जो कश्मीर था उस तरह के हालात अब ना बने, वो हालात रियासत का दर्जा मिले ना मिले, लेकिन उस तरह के हालात अब ना आए। मैं माजिद हैदरी जी, वही हम कह रहे हैं जी उसी जी पे। जी नहीं, अभी आप मेरी बात सुनिए पूरी। हुरैरा साहब जी बात पूरी कर लीजिए, बात पूरी कर अब लीजिए। हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि अब हम खुशी से रहे, भले ही हम यूटी में हैं बट खुशी से रहे। ये बॉलीवुड जो आया ये खुशी का इजहार है। हम यूटी में डेमोक्रेसी में ही रह रहे हैं, हम खुशहाली में रहे। हमारा बच्चा आज सुबह 8 बजे उठता है, उसको हड़ताल का या पथराव का डर नहीं रहता, वो स्कूल जा रहा है, वो पढ़ाई कर रहा है, वो परेशानी से वो परेशानी में। ठीक है माजिद हैदरी जी से एक लास्ट कमेंट, मेरे पास अब समय की कमी है, वक्त की कमी है। माजिद हैदरी जी एक लास्ट कमेंट। अबू हुरैरा साहब, हम दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, और अगर इस देश में सबसे खूबसूरत जगह में डेमोक्रेसी नहीं है तो एक सवाल होगा, क्योंकि सवाल इसलिए होगा डेमोक्रेसी कहां नहीं है, जब तक डेमोक्रेसी कहां नहीं भाई, कश्मीर में तो डेमोक्रेसी है ना, कहां नहीं है डेमोक्रेसी? इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है, आप भी जानते हैं इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है, स्टेट होती है। जो 2 वादे अमित शाह जब अमित शाह जी अपने वादा पूरा करेंगे तब तक ये मामला जो है ये बाजीगरी होगी, और इसके लिए मुझे वही मैंने माजिद हैदरी जी मैंने पहले कहा था, देखिए वो सियासी मसला है, वो सियासी मसला है। अमित शाह भी कह चुके हैं, मनोज सिन्हा जी भी कह चुके हैं कि वक्त आने पर स्टेट का दर्जा दिया जाएगा, वो चीज अलग है। लेकिन जो चर्चा हम ये कर रहे हैं कि बॉलीवुड आ रहा है, बॉलीवुड से अब कश्मीर को एक बड़ा फायदा होने वाला है, जो 70s में हम देखा करते थे। नहीं, अबू हुरैरा साहब, मैं भाजपा को बॉलीवुड से ही जोड़ रहा हूँ। शाहरुख खान साहब को गाना बेटर हालात में है, हमें परेशानी नहीं है, हम दुगली पॉलिसी में नहीं है कि हम दुगली पॉलिसी से बाहर आ गए हैं। चलिए ठीक है, मुश्ताक साहब का एक लास्ट कमेंट ले लेते हैं। मुश्ताक अली साहब, नहीं ठीक है, बात हो गई, बात इन सब चीजों के जी इन सब चीजों के बाद में मतलब सियासत वगैरह सबको लेके मैं एक अच्छा नोट पे इसको एंड करना चाहूंगा जी। मैंने 17 और 18 में फिल्म फेस्टिवल्स किए, मैं 4 फिल्म फेस्टिवल्स कर चुका हूं, जिसमें कम से कम 10-10, 15-15 डेलीगेशन बॉम्बे से कश्मीर आए। 17 और 18 की बात कर रहा हूं, और इस साल फिर इंशाल्लाह तैयार है लोग आने को। मतलब मैं और मेरे जैसे लोग अपनी मुहिम कर रहे हैं। हम बॉलीवुड को 17-18 में भी बुलाए, श्रीनगर कश्मीर में आए, फिल्म फेस्टिवल किए 4 जी। और अभी फिर हम 5वां तैयार कर रहे हैं। गवर्नमेंट का सपोर्ट भी है, प्राइवेट सेक्टर का, कॉर्पोरेट का सपोर्ट भी है। दरख्शां जी बैठी हैं, इनकी भी दुआएं हमारे साथ हैं। तो एक मैं एक अच्छा पॉइंट बोल रहा हूं, मुझे अपनी वो तारीफ नहीं करवाना है, मुझे कहना यह है कि 17-18 में भी फिल्म फेस्टिवल हो सके। तो आज मुझे खुशी होती है कि जब और ज्यादा से ज्यादा शूटिंग्स हो रही हैं, मुझे लगता है जैसे मेरे ही ख्वाबों की ताबीर में देख रहा हूं। तो मैं बहुत खुश हूं टूरिज्म से, फिल्म इंडस्ट्री से, और बहुत सारी कमियां हैं। बिल्कुल मुश्ताक अली साहब बड़ी अच्छी बात कही कि हालात जितने ज्यादा बेहतर होंगे उतने ज्यादा जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, नौजवानों के लिए एक तरह से मौके बढ़ेंगे। और जिस तरह से बॉलीवुड अब आ रहा है और जिस तरह से फिल्मों की शूटिंग हो रही है, तो ऐसे में लोकल्स का एक बड़ा फायदा होने वाला है, जम्मू कश्मीर की तरक्की में एक बड़ा इजाफा होने वाला है। वक्त की कमी है, बड़ी अच्छी बातचीत हो रही थी लेकिन वक्त की मेरे पास कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया मुश्ताक अली साहब, अरुण बख्शी साहब, माजिद हैदरी जी और डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार।